ओम शांति। सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गा देवी के अवतारों में देवी कुष्मांडा का अवतार चौथा अवतार है। कु का अर्थ है थोड़ा अथवा अल्प, उषा का अर्थ है अग्नि और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। अर्थात अपने ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान अंधकार में डूबे विश्व को फिर से सद्गति देकर सतयुगी दुनिया का निर्माण करना। नवरात्रि के चौथे दिन में देवी कुष्मांडा की उपासना की जाती है। इस दिन साधक अपने मन को अनाहत चक्र में स्थित करते हैं, अतः इस दिन को अत्यंत पवित्र माना जाता है। भक्तों में यह मान्यता है कि जो साधक स्थिर मन से देवी कुष्मांडा को ध्यान करते हुए आराधना करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य, संपत्ति और शक्ति की प्राप्ति होती है। देवी कुष्मांडा के अष्टभुजाओं के होने के कारण इन्हें अष्टभुजा देवी कहा जाता है। भक्तों में ऐसी मान्यता है कि जपमाला में ही सिद्धि और विधि समाहित है। देवी कुष्मांडा देवी के बारे में मूल कथा। संपूर्ण ब्रह्मांड में जब अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य प्रकाश चारों ओर छा जाता है। इससे शून्य स्थिति में स्थित ब्रह्मांड के कोने कोने में प्रकाश छा जाता है। वह प्रकाश पहले निराकार स्वरूप में था। ऐसी मान्यता है कि फिर उस प्रकाश ने निश्चित स्वरूप को प्राप्त करके एक दिव्य स्त्री शक्ति का रूप धारण कर लिया। यही देवी कुष्मांडा है। पुराण में यह कहा गया है कि ब्रह्मांड का जन्म देवी कुष्मांडा की दिव्य मुस्कान से हुआ। भूमि, ग्रह, चंद्र, नक्षत्र और आकाश गंगाओं का अस्तित्व भी उससे ही हुआ। परंतु तब भी जीवन शक्ति प्रदान करने वाले सूर्य की आवश्यकता थी। इसके लिए देवी स्वयं सूर्य में केंद्रित हो गई और जीवन के लिए आवश्यक शक्ति और प्रकाश देने के लिए कारणीभूत बनी। इस तरह सूर्य में जीवन शक्ति आ गई। इसकी मूल शक्ति देवी माँ है। ब्रह्मांड का संतुलन और सर्व जीव जंतुओं को जीवन दान देने की शक्ति देवी माँ में है। कुष्मांड का एक अर्थ ब्रह्मानंद भी है। भक्त जनों का विश्वास है कि देवी कुष्मांडा रोग, दोष, शोक दूर करके सफलता, बल और आयु प्रदान करती है। ब्रह्मांड की रचना करने के कारण से देवी कुष्मांडा को आदिशक्ति और आदि स्वरूपा भी कहा गया है। देवी के निवास स्थान के बारे में यह कहा गया है कि वह सूर्य मंडल से पार बसती है। यहाँ रहने की शक्ति केवल देवी में है। देवी की कांति और प्रभा सूर्य की तरह दीप्तिमान है। भक्तों का यह विश्वास है कि देवी की प्रभा और प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित हो जाती हैं। ऐसी मान्यता भी है कि जो सच्चे हृदय से देवी की शरण में आ जाते हैं, उनका मार्ग सरल हो जाता है और वे परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। श्लोक। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात, हे माता, सर्वत्र विराजमान और कुष्मांडा स्वरूप में रहने वाली हे अम्बा, तुम्हें अनेक अनेक प्रणाम। हे माता, मुझे सर्व पापों से मुक्त करो। संस्कृत में कुष्मांड का अर्थ है कुमड़ा। सर्वश्रेष्ठ बलि इसी को ही कहा जाता है। इस कारण से ही देवी को कुष्मांडा नाम पड़ा। इस दिन पर तेजस्वी विवाहित नारी की पूजा की जाती है। उन्हें भोजन में दही और हलवा देना श्रेयस्कर माना जाता है। भोजन के बाद सुहागिन को फल पुष्प देने का संप्रदाय भी है। भक्तों में यह भावना है
कि इससे देवी संतुष्ट हो जाती है। कुष्मांडा देवी का आध्यात्मिक अर्थ। कुष्मांडा शब्द में 3 शब्द हैं, कु, उषा और अंड, जो देवी ब्रह्मांड में रहने वाले विकारी गुणों रूपी अपवित्रता को अपने ब्रह्मचर्य या पवित्रता के बल से भस्म करके स्वर्ग समान दुनिया अर्थात सतयुग की स्थापना करती है। वही कुष्मांडा है, देवी योगाग्नि का प्रतीक है। कलयुग के अंतिम समय जब सारी दुनिया में अज्ञान अंधकार छा जाता है, तब कहीं भी ज्ञान की रोशनी अर्थात कुशी दिखाई नहीं देती। तब ज्ञान सूर्य निराकार शिव परमात्मा धरा पर अवतरित होकर कन्याएं और माताओं को अपने ज्ञान योग की रोशनी देकर शिवशक्ति बनाते हैं। इन्हें ही दुनिया के कोने कोने में ज्ञान की रोशनी देने के लिए निमित्त बनाते हैं। निराशा और अंधकार में रहने वाली मनुष्यात्माओं को पतितों से पावन बनाकर सतयुग के योग्य बनाने की सेवा शिवशक्तियाँ करती हैं। शिवशक्तियाँ अपने जीवन की शक्ति से खुशी अथवा संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करती हैं। वास्तव में यही कुष्मांडा का स्वरूप है। उनका मौन मुस्कान शांति का प्रतीक है। शांति की शक्ति से देवी सृष्टि की स्थापना करती है। इसके लिए आत्मा को अपने स्वधर्म शांति में स्थित होकर शांति सागर शिव परमात्मा को याद करना पड़ता है। शिव शक्तियाँ पवित्रता को जीवन में धारण करके सुख शांति सबको देती हैं। इनके योग शक्ति और ज्ञान की रोशनी से मनुष्य आत्माएं पवित्र जीवन जीने का प्रकाश शिव से प्राप्त करती हैं। कुम्हड़ा की बलि चढ़ाना देहाभिमान को त्यागने का संकेत है। देवी को अष्टभुजा के रूप में दिखाना यह सूचित करता है कि उन्होंने शिव परमात्मा की याद से अष्ट शक्तियों को प्राप्त किया था। अष्ट अस्त्र शस्त्रों का आध्यात्मिक अर्थ। कमल पुष्प पवित्र जीवन और निर्लिप्त जीवन का प्रतीक है। कमान माया अथवा मनोविकारों से युद्ध करने का प्रतीक है। बाण आध्यात्मिक लक्ष्य और उद्देश्य का प्रतीक है। कमंडल तपस्या का प्रतीक है। अमृत कलश ज्ञान का प्रतीक है। चक्र सृष्टि चक्र का प्रतीक है। गदा ज्ञान बल का प्रतीक है। जपमाला परमात्मा की मधुर याद में मग्न रहने का प्रतीक है। भाग पर सवारी प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का संकेत है। आइए हम सभी आध्यात्मिक रूप से नवरात्रि पर्व मनाकर निराकार शिव परमात्मा से दिव्य शक्तियों को प्राप्त करके सच्ची सच्ची शिव शक्तियां बनेंगे। ओम शांति।